तो उधर से दिल्ली में आपको स्वागत है। और बच्चों आज हम ना सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगता है वो मैं कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया था क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले बच्चों कॉमन था, बिल्कुल 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल कॉमन फॉर्मूले थे। और आज मैं इसके लिए आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। तो मैं 13.1 जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने अगर वो मेरी वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आपको बस वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। देन आप इस एक्सरसाइज को करना बच्चों, बिना फॉर्मूले के ना ये एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल होने वाली नहीं है। और 10th क्लास और 9th क्लास में ना ये फर्क है बच्चों, 9th क्लास में आपने जितने भी सारे आपने एक्सरसाइज देखी थी ना सब सिंगल फिगर वाली थी बच्चों। यहाँ पर हम डबल फिगर देखेंगे बच्चों, यहाँ हम कंबाइन फिगर देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो एरिया और वॉल्यूम जो निकालेंगे ना बच्चों कंबाइन फिगर के निकालेंगे, मतलब दो आकृतियां आपस में जुड़ेंगी, कभी क्यूब, कभी स्फीयर, कभी हेमिस्फीयर, और कभी हेमिस्फीयर के ऊपर क्यूब, कभी हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर। इस तरह से आपको कंबाइन फिगर देखने को मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दो क्यूब है बच्चों। ये एक क्यूब है, इसके अंदर एक क्यूब और कंबाइन हो गया बच्चों। इसका दो क्यूब ना जब 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 जुड़ेंगे ना तो बच्चों जाहिर सी बात है जब एंड टू एंड जुड़ेंगे ना तो उसका लेंथ बढ़ जाएगी बच्चों। और जब भी ना आपने एक चीज पढ़ी, एक चीज तो आप जानते हो, जब क्यूब ना अकेला होता है तो उसकी साइड सारी इक्वल होती है, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों होती है इक्वल टू ए, एक साइड के बराबर होती है। लेकिन जब दो क्यूब जुड़ेंगे ना तो इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ेगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूबाइड बन जाएगा। देखो एंड टू एंड वो कंबाइन हो रखे, जुड़े हुए हैं वो। और हर एक का जो वॉल्यूम है ना दोनों में से प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है कि जब भी हमें क्वेश्चन में जो चीज क्वेश्चन में गिवन होता है स्टार्टिंग हम सबसे करते हैं बच्चों। पहले आप इससे क्या करोगे बच्चों, इससे इसकी एक साइड निकालोगे, क्योंकि ये एक साइड जैसे भी निकलेगा ना इसकी लेंथ पता चल जाएगा हमारे को बच्चों। तो इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, जब उसकी हमारी एक साइड पता चलेगी। तो जाहिर सी बात है जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी भी लेंथ होगी, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो जब वॉल्यूम सेम है तो इनकी लेंथ भी दोनों सेम होगी, लेकिन वो जुड़ के क्या बन जाएगा, वो एक क्यूबाइड बन जाएगा। और क्यूबाइड का मतलब इसकी लेंथ अलग तो इसकी ब्रेथ, बट इसकी ब्रेथ सेम रहेगी बच्चों, ध्यान रखना ब्रेथ सेम रहेगी, इसकी हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो एंड टू एंड कंबाइन हुए हैं। तो इसका एक काम करते हैं, तो अब हम पहले इसका a क्यूब इक्वल टू लिखते हैं 64, क्योंकि हमारे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, a की पावर 3, या फिर हम बोलते हैं साइड की पावर 3। साइड की पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। बार बार लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब a की वैल्यू जब तुम यहां से निकालोगे तो 64 का क्यूब रूट भी कर सकते हो। और आपको पता है कि 64 का क्यूब रूट होता है 4, या एक तरीका और है, अब 4 का क्यूब कर दो तब भी a क्यूब इक्वल टू 4, और a की वैल्यू हमारी तब भी 4 आ जाएगी। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको क्यूब रूट निकाल करना है तो क्यूब रूट से कर सकते हो। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 4 होता है। तो 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ आ गई, मतलब एक साइड आ गई इसकी। तो जाहिर सी बात है जो आपका क्यूबाइड बनेगा उसकी लेंथ कितनी जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी a प्लस a, 2 प्लस हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो ब्रेथ है मतलब कि b वो हो जाएगी हमारी 4 ही रहेगी। और आपकी हाइट भी कितनी रहेगी बच्चों, हाइट भी हमारी 4 रहेगी, क्योंकि अब लेंथ और ब्रेथ और हाइट में सिर्फ लेंथ बढ़ी होगी, इसमें ब्रेथ नहीं बढ़ेगी ना हाइट बढ़ेगी। अब हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया होगा। और आपको पता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है ts से 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब 2 का 2 एच रहेगा बच्चों। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहला लेंथ हमारा 8 है, फिर 8 × 4 प्लस b × h कितना होगा बच्चों, b भी हमारा 4 और h भी हमारा 4, और फिर h हमारा 4 है और l हमारा 8 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 8 4 जा होता है 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा होता है 32। इन्हें प्लस करेंगे 2 × अब 32 16 और 32 32 और 32 होता है 64, 64 में प्लस करो तो बच्चों 16 80 हो जाएगा। और 80 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो स्क्वायर में आएगा। तो ये इसका एक आंसर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं इसका। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक वेसल जो है ना, वेसल का मतलब होता है कोई बर्तन, एक बर्तन ऐसा है
जो कि होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है और उसके ऊपर माउंटेड कौन है, सिलेंडर है। मतलब पहले इसका फिगर बनाते हैं, इसका एक पहले हेमिस्फीयर बना लेते हैं बच्चों, ये पहले हेमिस्फीयर बना लेते हैं, इसके ऊपर एक सिलेंडर मार्क कर देते हैं, बना लेते हैं। नीचे से हेमिस्फीयर है, ऊपर से क्या है बच्चों, सिलेंडर है। और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो इसका डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी रहेगी बच्चों, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां से करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेन बात बच्चों ये है, जब भी ना कंबाइन फिगर होंगे ना तो ज्यादातर 99% तो दोनों के डायमीटर सेम ही होते हैं, जब तक अनलेस इट इज नॉट गिवन इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। ऐसा क्वेश्चन में जब तक गिवन ना हो ना, आप ध्यान रखना डायमीटर हमेशा सेम मानना दोनों का। तो दोनों का डायमीटर इसका मतलब सेम है, ये है दोनों का डायमीटर, मतलब कि सिलेंडर का डायमीटर भी वही और हेमिस्फीयर का डायमीटर भी वही। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया। और जो पूरे का पूरे ना वेसल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर पूरे वेसल की हाइट है, यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर जब पूरी हाइट होगी, इसका मतलब हमें ना सिलेंडर की पहले हाइट निकालनी पड़ेगी यहां से तक। तो पहले लिखो टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लिख लो। हाइट निकालो पहले तुम सिलेंडर की हाइट, एच ले लो सिलेंडर की हाइट को, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन निकाल लेते हैं। चलो बच्चों, सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट जो होगी बच्चों कितनी होगी, वो होगी, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हेमिस्फीयर जो होता है ना बच्चों, अगर ये हेमिस्फीयर है, जो इसकी रेडियस होगी वो इसकी हाइट होती है। तो अगर ये 7 तो ये भी 7, तो ध्यान रखना ये हमारा 7 ही होगा। तो अगर मैं ये पूरी हाइट हमारी 13 है, तो 13 में 7 दिया तो 6 नहीं बचेगा यहाँ पर। तो सिलेंडर की हाइट हमारी 6 हो जाएगी। देखो कैसे, पूरी हाइट जो हमारी यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 में से ये हाइट जो है हेमिस्फीयर की 7 माइनस कर देंगे, तो 13 में 7 के 6। और कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ये पूरा स्फीयर होता है, और स्फीयर का डायमीटर जो होता है ना, आपको पता है पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक होता है। और जब इसकी रेडियस की बात करो तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, तो उसका मतलब जो हेमिस्फीयर होगा तो उसकी हाइट भी तो इतनी होगी ना बच्चों। तो ये वाली बात है ना, इसीलिए इसकी हाइट अगर यहाँ 7 तो इधर भी 7। तो इससे आप चाहो तो इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे किसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई बच्चों। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ लिख लो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखना जब भी कंबाइन फिगर होंगे ना, वो कहता तो ऐसे साफ साफ बोला गया वैसे इनर सरफेस एरिया। तो वैसे सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन किसका टोटल सरफेस एरिया, एक तो इसका पोर्शन सिलेंड्रिकल पोर्शन, नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन, लेकिन दोनों अंदर से क्या है, पूरी तरह से खाली है, होलो है पूरी तरह से, उसके हिसाब से होलो बोला है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा, इसमें भी कोई मेटल नहीं लगा हुआ ना ऊपर से कुछ लगा हुआ, मतलब ऊपर से खाली नीचे से खाली, बस क्या एरिया कहाँ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसके पूरे को पूरे बनाने में ना कर्व सरफेस एरिया में मतलब इस्तेमाल हुआ है प्लास्टिक या जो भी मेटल इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब हमारे को दोनों का सीएसए निकालना पड़ेगा। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। ऊपर नीचे तो कोई भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने हेमिस्फीयर लिखा था, हेमिस्फीयर जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², और उसका होता है 2πrh, किसका, सिलेंडर का। तो इसमें से बच्चों पहले एक काम करना, वैल्यू पुट करने से पहले कॉमन निकालना दोनों में से। 2πr देखो दोनों में कॉमन है, तो 2πr कॉमन निकला तो यहाँ से एक r बचेगा, प्लस में 2πr यहाँ से क्या, तो यहाँ से h बचेगा। अब यहाँ से 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो एनसीईआरटी के अंदर देख लेना, क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो उसका मतलब ऊपर स्टार्टिंग में लिखा है 22/7। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 लोगे, r की वैल्यू फिर 7 लोगे, फिर r 7 लोगे, और h कौन सा होगा बच्चों, ये h होगा सिलेंडर का h, जो हमने फाइंड किया था 6 है। क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी हाइट नहीं है, यहाँ पूरी हाइट मत लेना बच्चों, पूरी हाइट नहीं बोली इसने वेसल की, हमें तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट ध्यान रखनी है। यहाँ पर इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो 44, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई प्लस करो 13, और 13 में फिर कौन मल्टीप्लाई होगा 44, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 52, 5, 13 चौके 12, 5, 57। एक बार चेक चाहो तो दोबारा कर सकते हो, पूरा पूरा करके मल्टीप्लाई बच्चों की तरह। 3 4 जा 12, 3 4 12 को 113, 1 4 जा 1 4 जा
572, तो उसका आंसर आएगा बच्चों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी में सब बच्चे नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बच्चों इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, बिकॉज ना अगर मैं एक दो क्वेश्चन और कर दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसके आगे क्वेश्चन लेकर। तो जब तक के लिए बच्चों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो काइंडली सपोर्ट मी और मेरा उधर क्लासेस दिल्ली को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।